हम इस वक्त तैमूरिया थाने में पहुंच चुके हैं। चूँकि ये कार्रवाई जो है वो तैमूरिया पुलिस ने ही की है और इस हवाले से जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए हैं उन मुल्ज़मान से भी जानेंगे कि वो ये वारदातें कैसे जो है वो करते थे और इनका क्या मकसद था कि ये वाइट करोला के अंदर ही जो है वो ये तमाम तर वारदातें करते थे। कराची में वाइट करोला गैंग काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले इन मुल्ज़मान से जानते हैं क्या नाम है तुम्हारा और कैसे ये वारदात करते थे, ये बताना सबसे पहले। मेरा नाम मोहम्मद ख़ान है और हम रात के अंधेरे में निकलते थे। मैक्सिमम 4:30 बजे के करीब जब अंधेरा हो जाता था, हमारा एक साथी जो है ना वो रेकी करता था और ज़्यादातर कोशिश करते थे कि मेन रोड वाली साइड पे जो मकान होते हैं उसी को जो है ना कैप्चर करते थे और उसी में घुस के हम वारदात करते थे। ठीक है। कितने रुकनी आपका गैंग था जो लास्ट वारदात कर रहे थे, पकड़े कैसे गए, थोड़ा सा ये भी बताओ। हमारा जो गैंग था टोटल हम थे 7 गैंग था और घर में घुसते थे, फैमिलियों को एक कमरे में बिठाते थे और मकान के एक फ़र्द को लेके जो है ना हम उसी को लेके सारी अलमारियाँ तोड़वाते थे और उन्हीं के साथ मिलकर उनसे सोना मोना और कैश में नकदी ले जाते थे। पहले भी मुकदमात हो चुके हैं, पहले भी कभी जेल गए हो, पकड़े गए हो, कैसे दोबारा बाहर आ जाते हो, क्या मैकेनिज़्म है आप लोग के पास ऐसा है कि वापस बाहर आ जाते हो, वापस वारदातें करते हो, कैसे करते हो? बस ये जो है ना हम लोग वारदात करके चले जाते हैं वापसी, जो पकड़े जाते हैं उनको तो पता नहीं है। अच्छा, जो अमूमन वारदात अब तक कितनी वारदातें कर चुके हो पहले तो ये भी बताओ, फिर एक के हिस्से के अंदर अमाउंट कितनी आ जाती थी जो वारदात करते थे? वारदातें तो 4 किए, एक के बंदे के हिस्से में आते थे 1-1 लाख के करीब आते थे। ठीक है। अच्छा, जो आप लोग का ये 7 रुकनी गैंग था उसमें आपका क्या किरदार था, आपकी ज़िम्मेदारी क्या होती थी इस गैंग के लिए? मेरी ज़िम्मेदारी तो होती थी घर में एंटर हो गया अलमारियाँ खोलना और वहाँ से कैश और नकदी सोना ज्वेलरी ये अरेंज करना। ठीक हो गया। अच्छा, आप बताओ कि आप का नाम क्या है और आप ये वारदातें किस तरह करते थे और आपका इस गैंग के अंदर क्या किरदार था? मोहम्मद हसन नाम है मेरा। मैं बस हम सारे साथ होते थे और जो हमारा साथी था नूर ख़ान, उसने हमें साथ किया था सबको और बस घर देखते थे जिसके बाहर कैमरे ना हो, गार्ड वार्ड ना हो, दीवार छोटी हो और शोर ना हो, अंधेरा हो, बस उसमें हम घुस जाते थे। फिर घर में कोई बच्चा हो तो उसको ले लेते थे और घर वालों को फिर बोलते थे, डराते थे, धमकाते थे। असला था हमारे पास तो वो डर जाते थे, तो जितनी कीमती चीज़ें वो हम खुद निकाल देते थे, अलमारी तोड़ते थे, उनको बांध देते थे। घर में कोई मर्द होता था तो उसको बांधते थे, उनके बच्चों को उठा लेते थे उनको, बस इस तरह। ये हाउस रॉबरी के अंदर काफ़ी लोगों को आपने ज़ख्मी भी किया होगा, कितने लोगों को अब तक ज़ख्मी किया? घर के अंदर फैमिलीज़ होती थी, उनको जब बांधते थे, जो बच्चे मौजूद होते थे उनके साथ रवैया ऐसा रखते थे, फिर जो आप लोग को वहाँ से जो भी चीज़ें आप लेके निकलते थे उनको आपस में डिवाइड कैसे करते थे? बस वो नूर ख़ान जो बड़ा था वो सब ले जाता था, हमें कभी 3 लाख कभी 5 लाख ऐसे दे देता था। तो एक के हिस्से में 3 से 5 लाख रुपए आते थे? कभी ज़्यादा आ जाते थे, कभी कम आ जाते थे, जितना सामान मिलता था उसके हिसाब से होता था। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि अक्सर घरों के अंदर हमारा टारगेट ये भी होता था कि हम सोना चोरी करते थे, फिर उस सोने को मार्केट के अंदर कैसे, शहर के अंदर ही बेचते थे या कहीं और ले जाते थे? वो जो हलाक हो गया उसका ज़िम्मेदारी होता था, सोना या जो भी कीमती चीज़ है हमें वो बस पैसे देता था। अच्छा, ये वाइट करोला गैंग तो काफ़ी ज़्यादा, इसका क्या मकसद था कि वाइट रंग की गाड़ी लेके शहर के अंदर घूमना, फिर अपने साथ एक मोटरसाइकिल भी रखते थे आप लोग, उसका क्या मकसद था? वो मोटरसाइकिल वाला जो था वो पायलट होता था, जैसे वो पुलिस बहुत ज़्यादा होता है तो वो मोटरसाइकिल वाला पहले रोडों को देख लेता था कि पुलिस कहाँ कहाँ खड़ा है, तो फिर वो हमें मोबाइल होता है छोटा और उसमें सिम होता है, वो बताता था यहाँ से आओ, यहाँ से नहीं आओ। तो फिर करोला वाइट जो है कराची में बहुत ज़्यादा है तो इसको पुलिस इतना वो नहीं करता, तो बस इसीलिए वाइट गाड़ी रखा था हमने। अच्छा, मुझे ये बताओ कि गाड़ी और मोटरसाइकिल और ये असला जो है ये कहाँ से लेते थे? ये सर ये जो हलाक हो गया ना ये लेकर आता था और हमें हमारे डेरे से ले लेता था और वो जो पायलट होता था ना जो स्कूटर पे होता था वो हमें बता देता था कि इस घर में घुसना है आज, वो शाम में दिन में आके जो है ना घर देख लेता था।
ये जो लास्ट वारदात आपने की है, घर के अंदर कितने लोग मौजूद थे, कैसे रैकी की इसके बारे में बताना। बस वो मैंने आपको बोला ना, वो पायलट जो था उसने हमें मोटरसाइकिल वहाँ पे खड़ा किया और हमने गाड़ी लगाया, फिर हम खामोशी से जो है उतरा और उसके घर में एक बंदा दीवार कूद गया, छोटा दीवार था सर, तो उसने अंदर से गेट खोला, फिर वो जो उनके घर के अंदर का गेट था वो जो हलाक हो गया ना, उसको पास बड़ा सा पाना होता था, पेप होता था, उससे वो गेट तोड़ता था और घर में घुस के फिर हम देखता था कि घर का जो मर्द है उसको हम एक जगह कर लेता था और ख़ातीन जो होती थी ना, मर्दाना और जनाना वाली, उनको अलग अलग करके और जो उनका छोटा बच्चा होता है उसको हम उठा लेता है, तो उसको हम फिर पिस्तौल से डराता है, अगर वो हमारे साथ आतापाई करता है तो फिर वो ज़ख्मी करता है, वरना हम नहीं करता ज़ख्मी। हम उनको बोल देता है एक जगह बैठ जाओ, जो हमारा सामान जो कीमती है ना, सोना और जो पैसा है वो हम ले लेता था और फिर हम उनको बांध के वो घर से चला जाता था। मोहम्मद गुल, आप बताओ कि आप पहले भी वारदातों में पकड़े गए हो, अब दोबारा पकड़े गए हो, आपको खौफ नहीं आता कि अगर जिस तरह आपका एक साथी हलाक हो गया है, इसी तरह मुकाबले के अंदर आप भी किसी दिन मारे जाओगे, खौफ नहीं आता इस चीज़ से? सर जी खौफ क्यों नहीं आता था, खौफ लेकिन आप किसी और के सर पर जो है पिस्तौल रख के इस तरह की वारदातें करते हो, तो आपको खौफ नहीं है, तो इसीलिए तो आप इस तरह की वारदातें करते हो। सर जी कोई मजम्मत ना करे तो हम उसके साथ नहीं करते, जो मजम्मत करते थे हम उसी के साथ फिर लड़ते थे। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये 1, 2, 3 और 4 रुकनी गैंग तो यहाँ मौजूद है। टोटल जो ये गैंग है वो 7 रुकनी है, जिनमें से एक इनका साथी हलाक हो गया है, एक ज़ख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे भी इंटेरोगेशन जारी है, जबकि एक जो इनका साथी है पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि वो जो है वो अब तक फ़रार है, जो मोटरसाइकिल राइड करता था और जो तमाम तर इलाके की रैकी करता था, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ना सिर्फ ये कराची के तैमूरिया थाने की हदूद में वारदातें करते थे, बल्कि ये गैंग बहुत ज़्यादा एक्टिव था और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह की ये वारदातें अंजाम देते थे और उसके बाद अचानक से ये गायब हो जाते थे। जब हम इन मुलजमान से पूछते हैं या पुलिस के आला हुकाम से पूछते हैं तो उनकी जानिब से बताया जाता है कि ये गैंग जो है वो वारदात करने के बाद अगर कोई अच्छी वारदात हो जाती थी तो उसके बाद ये शहर छोड़ के चले जाते थे। फिर एक और गैंग मुनज़्ज़म होता था, वो और गैंग इस तरह की वारदातें करता था, फिर वो भी शहर छोड़ के चले जाता था। और बिलखसूस ये वाइट रंग की जो गाड़ी इसमें इस्तेमाल की जाती थी वो इसलिए की जाती थी चूँकि कराची शहर के अंदर वाइट गाड़ी करोला जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है, तो इनका टारगेट भी यही होता था। और मुतअद्दिद ऐसी वारदातें हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं और बता चुके हैं आवाम को कि आप भी थोड़ा सा एहतियात करें। यहाँ इनका इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि इनसे इनकी तफसीलात जानें, लेकिन साथ साथ अब हम मज़ीद भी इस केस के हवाले से इंटरोगेट भी देख रहे हैं कि कहाँ किस हद तक किया गया, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि आया कि इस मुलजमान को सज़ा क्या होती है। हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी सेंट्रल ज़ीशान सिद्दीकी। उनसे जानते हैं कि आया इस शहर के अंदर जो वाइट करोला गैंग है वो वारदात करने के बाद आखिर गायब कहाँ हो जाता है। ये जो गैंग पकड़ा गया इसने इंटरोगेशन में क्या बताया और ये किस तरह वारदात करने के बाद आपस में इनके हिस्से कैसे डिवाइड होते थे, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि ये जो कार्रवाई आप लोगों ने की, रिकवरी इसमें हुई और मुलजमान पकड़े गए, कैसे इसके आपको क्लू पॉइंट मिले थे, कैसे आपने इसको वो किया? जी बिल्कुल, ये गैंग जो है रात के वक्त वारदात कर रहा था, बल्कि अर्ली मॉर्निंग। तो इन्होंने काफ़ी हमारे इलाके को डिस्टर्ब किया, तैमूरिया में वारदात की, इसी तरह नॉर्थ नाज़िमाबाद में वारदात की। तो हमने इनकी कुछ सीसीटीवी फुटेजेस से आइडेंटिफाई कर लिया गाड़ी किस किस्म की है, और सुबह के वक्त हमने अपनी ख़ास पिकेट्स और टीमें निकाली। और इसी तरह यही हुआ कि ये इस दिन भी वारदात करने की नीयत से आ रहे थे और पुलिस ने इनको रोका और इन्होंने पुलिस पे फायरिंग की, जिसमें जवाबी फायरिंग में इनकी गाड़ी के टायर बर्स्ट हुए और एक मुलजिम हलाक हो गया और बाकी वहाँ से फ़रार हो गए। लेकिन हमें ये कि सारा गैंग एक्सपोज हो गया और उसके बाद हमने इस तमाम के तमाम मुलजमान गिरफ़्तार कर लिए। इसमें क्या वजह समझते हैं? मुलजमान पे मुकदमात होते हैं, फिर दोबारा बाहर आ जाते हैं, फिर इसी तरह कराची में, और स्पेसिफ़िक इस गैंग का नाम वाइट करोला गैंग क्यों है? देखिए, वो तो ट्रेडिशनली यहाँ पे वाइट करोला इस्तेमाल होती रही है, इसलिए इसको वाइट करोला गैंग कहते हैं। लेकिन अब ये मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे यहाँ पे जो गाड़ी थी वो पुराना मॉडल था गाड़ी का, तो इसमें अब वो वाइट करोला गाड़ी के लिहाज से मशहूर हो गया है। लेकिन जो इनका तरीक़ेकार है और जो इसमें ख़ास अफ़गान एलिमेंट हैं, जो इसमें अफ़गानी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका तरीक़े वारदात सिमिलर है। ये घर में कूदते हैं और ये बड़े कटर्स यूज़ करते हैं और उसके बाद कटर से दरवाज़े काट के अंदर चले जाते हैं और ये वहाँ पे वारदात करते हैं और घर से भारी सामान लूट लेते हैं।